हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। हमारा पहला एक वर्ड है बायस्टैंडर। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कोई एक दर्शक है या फिर एक ऐसा इंसान है तो उसके सामने कोई घटना हो रही है तो उस घटना को वो केवल देखता है लेकिन उसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता, उसमें बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होता लेकिन दूर से खड़ा हुआ देखता है केवल। ऐसे दर्शक को आप बायस्टैंडर बोल सकते हो। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट द बायस्टैंडर्स सिंपली वॉच्ड विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड। मतलब प्रदर्शन चल रहा था सामने, तो प्रदर्शन के टाइम पे वहां पर कुछ ऐसे दर्शक थे या फिर कुछ ऐसे लोग थे, वे बस देख रहे थे। उस प्रदर्शन में उनकी बिल्कुल भी भागीदारी नहीं थी, वो केवल दूर से खड़े होकर देख रहे थे। एट द पार्क देयर वर बायस्टैंडर्स वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले। मतलब पार्क में बच्चे खेल रहे थे, कोई इधर खेल रहा था कोई उधर खेल रहा था, तो वहां पर कुछ ऐसे दर्शक थे, वो केवल उन बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे लेकिन बच्चों के साथ खेल नहीं रहे थे, लेकिन वहां पर साइड में बैठकर या फिर साइड में खड़े होकर बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। इंटरवेन ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है बीच में हस्तक्षेप करना या फिर बीच में इंटरफियर करना या फिर किसी के बीच में आना। जैसे दो लोगों के बीच में विवाद चल रहा है या फिर कोई भी कंट्रोवर्सी है या फिर कोई झगड़ा हो गया है तो उसके झगड़े को निपटाना या फिर उसको सुलझाने में मदद करना। द पुलिस वर इंटरवेनिंग इन द फाइट टू प्रिवेंट एनी हार्म। मतलब पुलिस झगड़े में हस्तक्षेप कर रही थी या फिर पुलिस झगड़े के बीच में आ रही थी ताकि कोई भी नुकसान ना हो जाए। शी वॉज इंटरवेनिंग इन अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन हर फ्रेंड्स। मतलब वो अपने दोस्तों के बीच के विवाद में हस्तक्षेप कर रही थी। मतलब उसके दोस्तों के बीच में विवाद हो गया था तो वो चाह रही थी कि वो जो मामला है वो सुलझ जाए, तो इसी के लिए उनके बीच में वो हस्तक्षेप कर रही थी। अप्रहेंशन ये एक नाउन है। मतलब जैसे कोई भी बुरी घटना है तो उसके बारे में अपने मन में सोचना और उस घटना को लेकर अपने मन में भय बोल सकते हो, उस घटना को लेकर अपने मन में डर बोल सकते हो या फिर चिंता बोल सकते हो। देयर इज अप्रहेंशन अबाउट द अपकमिंग एग्जाम्स अमंग स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट्स के बीच में आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनको लेकर चिंता है या फिर उनको लेकर डर है, उनके मन में कुछ ना कुछ बात बैठी हुई है जिसकी वजह से उनको डर लग रहा है। ही फेल्ट अप्रहेंशन बिफोर गोइंग टू द डेंटिस्ट। मतलब डेंटिस्ट के पास या फिर दांत वाले डॉक्टर के पास जाने से पहले उसके मन में डर था या फिर वो बहुत ज्यादा डर रही थी या फिर बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी डेंटिस्ट के पास जाने से पहले। एट्रोसिटी ये एक नाउन है। मतलब एक क्रूर काम हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा हिंसा से भरा हुआ काम हो सकता है, बहुत ज्यादा वायलेंट काम हो सकता है जिसमें जो निर्दोष लोग होते हैं उनके विरुद्ध वो काम किया जाता है। द वर्ल्ड वॉज शॉक्ड बाय द एट्रोसिटी कमिटेड ड्यूरिंग द वॉर। मतलब युद्ध के टाइम पर जो भी कुकर्म किए गए थे, युद्ध के टाइम पे जो भी हिंसा से भरे हुए काम किए गए थे, उनसे दुनिया हैरान रह गई थी या फिर बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह गई थी। हिस्ट्री लेसन्स ऑफन डिस्कस द एट्रोसिटी ऑफ द पास्ट। मतलब जो हिस्ट्री की कक्षाएं होती हैं, हिस्ट्री के जो भी लेसन्स होते हैं उसमें ज्यादातर जो पास्ट में कुकर्म किए गए हैं उनकी चर्चा की जाती है, उनके बारे में बात की जाती है। इविटीज ये एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। जब हम इसे एज अ नाउन यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है कि किसी लड़की को या फिर किसी महिला को या फिर उसके साथ की गई छेड़खानी। लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि किसी महिला को छेड़ना या फिर किसी महिला के साथ असभ्य व्यवहार करना, उसके साथ मतलब बुरा व्यवहार करना, ऐसा बोल सकते हो सार्वजनिक स्थान पर। इफ टीजिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज बिकम अ सीरियस इशू। मतलब सार्वजनिक परिवहन पर या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छेड़खानी, एक महिला के साथ छेड़खानी जो एक मुद्दा था वो एक गंभीर समस्या बन गई। द स्कूल हैज टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इफ टीजिंग। मतलब स्कूल ने छेड़खानी के खिलाफ, मतलब किसी लड़की के साथ छेड़खानी के खिलाफ या फिर किसी महिला के साथ छेड़खानी के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं या फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। रूथलेस ये एक एडजेक्टिव है। मतलब एक ऐसा इंसान है जो कि निर्दयी है, वो मतलब बहुत ज्यादा क्रूर है या फिर उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा करुणा रखने वाला नहीं है। मतलब उसके अंदर करुणा ही नहीं है किसी को लेकर या फिर दया ही नहीं है किसी को लेकर। द मैनेजर वॉज रूथलेस इन कटिंग डाउन स्टाफ टू रिड्यूस कॉस्ट। मतलब लागत को कम करने के लिए जो भी मैनेजर था, उस कंपनी का जो भी मैनेजर था, उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब करुणा नहीं थी या फिर बहुत ज्यादा वो निर्दयी था किस बात को लेकर, जो भी स्टाफ था वहां का उसको कम करने में। द कॉम्पिटिशन वॉज रूथलेस विद नो रूम फॉर मिस्टेक्स। मतलब जो भी कंपटीशन था वो बहुत ज्यादा निर्दयी था, इसमें गलतियों की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। मतलब गलतियों के लिए कोई भी जगह नहीं थी, कोई भी गुंजाइश नहीं थी। विशियसली
ये एक एडवर्ब है, मतलब किसी के साथ कोई भी क्रूरता से किया गया काम या फिर बेरहमी से किया गया काम, जो मतलब वायलेंट मैनर के साथ किया गया है। द अटैकर अटैक्ड विशियसली लीविंग द विक्टिम बैडली इंजर्ड, मतलब जो भी अटैकर था या फिर जो भी हमलावर था जिसने हमला किया था उसने बहुत ही क्रूरता के साथ काम किया था या फिर बहुत ही निर्दयता के साथ काम किया था, जिसने जो विक्टिम था या फिर पीड़ित था उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसको ऐसे छोड़ दिया। द डॉग बार्क्ड विशियसली एट द स्ट्रेंजर्स, मतलब जो कुत्ता है वो अजनबियों पर, स्ट्रेंजर्स पर बहुत ही क्रूरता से भौंक रहा था, बहुत ही निर्दयता से भौंक रहा था। स्टेप इन, ये एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी के बीच में हस्तक्षेप करना, किसी के बीच में इंटरफियर करना, कोई भी सिचुएशन है उसके बीच में घुस जाना या फिर मदद करने के लिए घुस जाना, इस सेंस पे भी बोल सकते हो। द प्रिंसिपल हैड टू स्टेप इन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टूडेंट्स, मतलब प्रिंसिपल को स्टूडेंट्स के बीच में जो भी विवाद हो गया था, उस स्टूडेंट्स के बीच में जो भी झगड़ा हो गया था उसको सुलझाने के लिए बीच में घुसना पड़ा या फिर उसको सुलझाने के लिए बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। व्हेन द डिस्कशन टर्न्ड इनटू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट शी स्टेप्ड इन, मतलब जब डिस्कशन एक गर्मा गर्म बहस में बदल गई, मतलब जो भी डिस्कशन चल रही थी या फिर जो भी चर्चा चल रही थी उस टाइम पर वो एक गर्मा गर्म बहस में बदल गई, तो उस टाइम पर उसने हस्तक्षेप किया या फिर उस टाइम पर उसने एंट्री ली उस डिस्कशन में। नैब, ये एक वर्ब है, मतलब किसी को पकड़ना या फिर किसी अपराधी को पकड़ना बोल सकते हो, किसी को मतलब अपनी जब्त में लेना, जिसने कुछ गलत किया हो उसको पकड़ना या फिर उसको जब्त करना। द पुलिस मैनेज्ड टू नैप द थीफ आफ्टर अ लॉन्ग चेस, मतलब बहुत टाइम से चोर को पीछा कर रही थी लेकिन वो पकड़ नहीं पा रही थी, तो एक लंबे टाइम पीरियड के बाद चोर को बड़ी मुश्किल से पकड़ा। द सिक्योरिटी गार्ड नैप्ड द शॉप लिफ्टर एट द मॉल, मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने मॉल में सामान चुराने वाले को पकड़ लिया, मतलब शॉप लिफ्टर जो होता है मतलब वो सामान चुराने वाला होता है, तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने उसको पकड़ लिया मॉल में। सरफेस ऑन सोशल मीडिया, ये एक वर्ब फ्रेज है, इसका मतलब होता है सोशल मीडिया पर सामने आना या फिर सोशल मीडिया पर फैल जाना, सोशल मीडिया पर इसके बारे में चर्चा शुरू हो जाना या फिर कोई भी चीज हो सकती है उसके बारे में चर्चा शुरू हो जाना या फिर ट्रेंड करने लग जाना सोशल मीडिया पर, ऐसे बोल सकते हो। द स्कैंडल सरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया एंड वेंट वायरल, मतलब जो स्कैंडल था या फिर जो भी घोटाला था वो सोशल मीडिया पर सामने आ गया या फिर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया या फिर ट्रेंड में आ गया, सारे लोग उस चीज के बारे में बातचीत करने लग गए। मैनी ओल्ड फोटोज सरफेस ऑन सोशल मीडिया ड्यूरिंग हॉलीडेज, मतलब छुट्टियों के दौरान कई ऐसी पुरानी तस्वीरें थी, कई ऐसी पुरानी पिक्चर्स थी वो सोशल मीडिया पर सामने आती हैं, मतलब जो पुरानी फोटोज होती है वो सोशल मीडिया पर लोग शेयर करने लग जाते हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे वर्ड्स को मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन सारे वर्ड्स को अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।